नमस्कार दोस्तों, मैं उमा रमन पाठक। आज के इस अंक में हम इतिहास से संबंधित बहुत ही रोचक तथ्य पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम एक वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि इतिहास, लॉ, कानून और संविधान से संबंधित कई सारे रोचक तथ्यों पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और खास करके लॉ और संविधान के बारे में बहुत ही गंभीर मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे प्रश्न किया था कि पाकिस्तान जो कि भारत से सेपरेट होकर एक अलग मुल्क के रूप में एग्जिस्टेंस में आया, वो एक दिन पहले आज़ाद कैसे हो गया? क्यों पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इस प्रश्न पर व्यापक चर्चा करने के लिए ही हम आज यहाँ पर आए हैं और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में कैसे एग्जिस्टेंस में आए। भारत के या ब्रिटिश भारत के जो अंतिम वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो वो इसी सोच के साथ आए थे या इसी ऑर्डर को लेके आए थे कि अब इस देश को हमें इंडिपेंडेंट कर देना है, क्योंकि वर्ल्ड वार और भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसके बाद ब्रिटेन इसको आज़ाद करने के बारे में सोच चुका था। वर्ल्ड वार के बाद उनकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई थी कि वो उपनिवेश संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए देशों को जो उनके उपनिवेश में थे उनको आज़ादी देना उनकी मजबूरी थी और इस तरह से वो आज़ाद करने लगे अलग अलग उपनिवेशों को। भारत का क्रम भी इसी में आया। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो आते ही उन्होंने एक प्लान दिया भारतीयों को जिसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 को यह प्लान भारत में माउंटबेटन ने पेश किया। इसका नाम है माउंटबेटन प्लान। इसी प्लान के आधार पर एक एक्ट बना जिसे बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने पास कर दिया और यह बन गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जब तक ये पास नहीं हुआ था तब तक इसे कहेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947, जो कि 4 जुलाई को संसद में रखा गया 1947 में। 18 जुलाई को दोनों सदनों से पारित हो गया ये, तब बन गया ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट की मोटी मोटी बातें आप ये समझिए कि कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत है उसे 2 सेपरेट राज्यों में बांटा जाएगा। राज्य का मतलब यहाँ देश है, वो एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। इसके अलावा ये कहा गया कि जो रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं या भारत या पाकिस्तान में जिसमें जाना चाहें उसमें जाके मिल जाएं। कुछ ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे या हिंदू बाहुल्य थे, उनके लिए कहा गया कि विधानमंडल में रेफरेंडम कराया जाए या ओपन रेफरेंडम कराया जाए। 2 ऐसे विधानमंडल थे जहां पर विधानमंडल के अंदर रेफरेंडम कराने की बात कही गई। वो था पंजाब की विधानमंडल और दूसरी बंगाल की विधानमंडल। इसके साथ ही असम का एक जिला होता था सिलहट, वहां पर ओपन रेफरेंडम की बात कही गई। इसके बारे में हम पूरे एक्ट के बारे में एक व्यापक वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया और इसके हिसाब से ही लॉर्ड माउंटबेटन को प्लान एग्जीक्यूट करना था। ये प्लान एग्जीक्यूट करने की डेट डिसाइड की गई 15 अगस्त 1947। तो प्रश्न सीधा सा है कि जब प्लान 15 अगस्त 1947 को एग्जीक्यूट हुआ तो ये बगल वाला मुल्क जो है 14 अगस्त को कैसे जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसको लेके मैंने पाकिस्तानी इतिहास की कई सारी बुक्स खंगा ली। आपको पता है कि पाकिस्तान का इतिहास काफ़ी झोल वाला है, काफ़ी वहाँ पे जो इतिहासकार हैं जो इतिहास लिखते हैं वो काफ़ी झोल मोल वाले इतिहास लिखते हैं। तो उनके यहाँ पे हमें कई सारी मान्यताएं मिली। पहली जो मान्यता है उनके इतिहास के मुताबिक वो ये है कि ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को अपनी शक्ति पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी, जिससे कि जो पाकिस्तानी डेलीगेट है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता के कार्यक्रम में अगले दिन 15 अगस्त को दिल्ली में आकर शामिल हो जाए और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव एज ए देश भारत के स्वतंत्रता कार्यक्रम में शामिल हो। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन साहब पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा को 14 अगस्त को संबोधित किया था, ऐसा इनके इतिहास में जो है मिलता है। इसीलिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं वो एक देश के तौर पर भारत के स्वतंत्रता के कार्यक्रम में शामिल
शामिल हों अगले दिन, इसीलिए इनको 14 अगस्त को आज़ादी मिली। ये एक मान्यता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा चर्चित मान्यता है पाकिस्तान में वो ये है कि 14 अगस्त 1947 को रमज़ान का 27वां दिन था और ये शुक्रवार था, जिसे इस्लाम में पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी इसीलिए मनाना शुरू कर दिया। इस दिन को बोलते हैं सब्र-ए-कद। सब्र-ए-कद वो दिन होता है जिस दिन की जो इस्लाम की सबसे फेमस बुक है कुरान शरीफ, वो जो है कुरान शरीफ जो है वो सामने आई या वो एग्जिस्टेंस में आई। तो सब्र-ए-कद का दिन होने की वजह से किस दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इसी दिन को अपने लिए बहुत खास मानता है और अपना स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाता है। एक मान्यता ये हो गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने भारत के कई टीचर्स से इस बारे में बात की कि भाई पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है, तो कई गोल मोटेबल जवाब मिले। कुछ टीचर्स का कहना है कि भारत से अलग दिखने की एक इच्छा थी इन लोगों की, इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत जिस दिन अपना प्रोग्राम बनाएगा तो पूरी दुनिया भारत पे फोकस करेगी, क्योंकि वो बड़ा राष्ट्र है और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन रहा है, उसकी सोच थोड़ा संकुचित हो जाएगी और इसलिए उन पर लोग फोकस नहीं करेंगे, इंडिया पे फोकस करेंगे। दूसरा ये भी इनका मानना था कि नेहरू और गांधी और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको स्टेट लीडर कहा जाता था, तो उनका जो इमेज थी वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनसे अलग दिखने के लिए पाकिस्तान ने एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी धारणाएं हैं, ये मान्यताएं हैं भारत और पाकिस्तान में, लेकिन ये सच नहीं है, सच कुछ और है। अब हम आते हैं फैक्ट पे बात करते हैं। ये तो मान्यताएं हैं जो कि पाकिस्तान के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है कई जगह पे। इंडिया में भी कई टीचर ऐसी चीज़ें पढ़ा देते हैं कि भारत से अलग दिखना एक रीजन हो सकता है, लेकिन हमने जब इसको डिटेल में इतिहास समझने की कोशिश की तो हमें इतिहास के साथ भूगोल समझना पड़ा और तब हमें पता चला कि पाकिस्तान की आज़ादी को 14 अगस्त को या भारत से एक दिन पहले मनाने का रीजन क्या है। अब आते हैं इस पे। भारत ने अपनी आज़ादी, जो भारत की आज़ादी है उसकी घोषणा हुई भारत में 15 अगस्त 1947 को करेक्ट 12 बजे, ऐसे कह सकते हैं 00.00 IST पर। अगर हम दिल्ली और इस्लामाबाद की जो पोजीशन है उसको देखें, ऐसे नहीं, अगर हम दिल्ली और कराची की पोजीशन देखें, शुरुआत में पाकिस्तान की जो राजधानी है वो थी कराची। जब आज़ादी मिली दोनों देशों को तो पाकिस्तान की राजधानी बनी कराची, क्योंकि जिन्ना साहब कराची को राजधानी बनाना चाहते थे। हिंदुस्तान की राजधानी बनी कहाँ? दिल्ली। पहले लोग कह रहे थे भोपाल बनाना चाहिए, बीच में पड़ता है, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि भाई दिल्ली बनाओ, यहाँ पे सब कुछ बना है, पहले से ब्रिटिश रूल में गवर्नर हाउस वगैरह बना था, तो यही राजधानी बनाते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तानी की तत्कालीन राजधानी कराची की आप देशांतर पोजीशन देखें, आपको ये पता चलेगा कि जो दिल्ली का समय है और जो कराची का समय है दोनों में लगभग आधे घंटे का अंतर है। पाकिस्तान की राजधानी कराची का टाइम आधे घंटे पीछे चलता है और दिल्ली का जो टाइम है वो आधे घंटे आगे चलता है। अब भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रात के करेक्ट 12 बजे अपना भाषण देना शुरू करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी शुरू होता है लॉन्ग ईयर्स एगो, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो DDR चीफ पे आप जाके भाषण सुन सकते हैं, बहुत ही शानदार भाषण। तो उस समय रात को 12 बज रहे थे और उसी टाइम ब्रिटिश कमांडर ने या ब्रिटिश वायसराय ने सत्ता का ट्रांसफर किया इस देश को। तो उस समय पाकिस्तान में, भारत में तो रात को 12 बज रहे थे, जिसको क्या कह सकते हैं 0.00 IST। उस समय पाकिस्तान में बज रहे थे रात को 11:30, या ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट टाइम था पाकिस्तान का वो था 23.30, ठीक है, 23:30। अब देखो 12 बजे डेट बदलती है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसके हिसाब से। तो जिस समय भारत की दिल्ली में 15 अगस्त था उस समय पाकिस्तान की कराची में 14 अगस्त था। इसी वजह से पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक दिन पहले पड़ता है। आप अब समझ गए होंगे, ज्योग्राफी में अगर जो ज्योग्राफी समझते होंगे तो आप समझते होंगे कि कराची का जो टाइम है वो आधे घंटे पीछे चलता है दिल्ली से। तो दिल्ली में करेक्ट 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ और उसी के साथ ये राष्ट्र भी अलग हो गया और यहाँ पर तब टाइम हुआ करता था रात को 11:30 बजे और डेट यहाँ पर थी 14 अगस्त,
यहाँ पर 12 बजते ही डेट हो गई 15 अगस्त। इसी वजह से भारत जो है वो 15 अगस्त को आज़ाद माना जाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद माना जाता है। अब चलते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। भारत कैसा कंट्री बना आज़ादी के साथ? भारत बना एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक जनतांत्रिक देश, जबकि पाकिस्तान क्या बना? एक इस्लामिक स्टेट बना, एक विशुद्ध रूप से धार्मिक राज्य बना। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस बनाने लगे ये लोग। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत में जो है ये क्या अपने को 14 अगस्त को स्वतंत्र मानते थे? ये सवाल बहुत ही बेसिक है, क्योंकि कई भारतीय टीचर्स ने इस बात को तुरंत काउंटर किया कि देखो जो शुरुआत थी, जब शुरुआत में अगर जिन्ना साहब का वो रात का भाषण पढ़ेंगे आप, तो उन्होंने उसमें डेट जो है ये बोली है कि 15 अगस्त को जो है हम आज़ाद मुल्क बने। ठीक है, 15 अगस्त, जो 14 अगस्त को हर साल भाषण बजाया जाता है पाकिस्तान के रेडियो पर जिन्ना साहब का, उसमें वो 15 अगस्त को आज़ाद मुल्क बने ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी जो है वो हिंदू जो है मंदिर जा सकता है, सिख गुरुद्वारे जा सकता है, और बहुत ही खास बात उन्होंने बोली कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक जो है तब तक पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों के लिए बोल रहे थे, जब तक कि वो बहुसंख्यकों के जितना लॉयल हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो जिन्ना साहब ने उस समय बोली। उनके उस भाषण को सुनने के बाद, क्योंकि वो भाषण जो है वो थोड़ा सा ऐसा इंडिकेट करता है कि इस्लामिक स्टेट के मुखिया का भाषण नहीं है, ये एक जो है नेचुरल भाषण था, और उसी को सुन के शायद जो है लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। तो वो भाषण जो है वो 15 अगस्त उसमें बोला गया है। ये टीचर्स का कहना है कि सर अगर 15 अगस्त जिन्ना साहब बोलते हैं तो 14 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? तो आते हैं सबसे बड़ी बात पे। 1950 तक पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के साथ मना रहा था। फिर क्या हुआ? 1950 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने क्या किया? इसको बदल दिया और क्या किया? 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। इसका रीजन यही था कि करेक्ट टाइम की काउंटिंग की गई और कहा गया कि जो जिस समय इंडिपेंडेंस दिल्ली में आई उसके आधे घंटे पहले जो है इंडिपेंडेंस कराची में आई, इसलिए जो है इसको इस टाइम पे मनाया जाना चाहिए। दूसरा रीजन धार्मिक था कि इसी दिन जो है इनका सब्र कद पड़ता था, सब्र कद। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे यही आएगा कि सब्र कद का दिन था, या ये कह सकते हैं कि रमजान का 27वां पवित्र दिन था, और इसीलिए जो है इन्होंने इस दिन को अपना वो शिफ्ट कर लिया। अब एक और फैक्ट जानिए, जो पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान के उस समुदाय से आते हैं जो कि वहाँ पर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है या जिसकी संख्या कम है, वो सिया समुदाय से आते हैं। समझ रहे हैं? और इस्लामिक स्टेट मांगने वाले मोहम्मद अली जिन्ना खुद कट्टर मुसलमान नहीं थे। ठीक है, जबकि वहाँ के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान सुन्नी वर्ग से आते थे, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वर्ग है। पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल्य राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्री है, मतलब कि वहाँ वो धार्मिक राज्य है, एक इस्लाम कंट्री है। जबकि इंडिया क्या है? वो इंडिया एक जो है वो गणतंत्र है, स्वतंत्र है, और साथ ही साथ क्या है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ का भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, जबकि पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक स्टेट है। अब एक सवाल और यहाँ पे बन सकता है कि मैं बार बार कराची को राजधानी क्यों बोल रहा हूँ? पाकिस्तान की आज़ादी से 20 वर्षों तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो कि उनकी आज़ादी से 13 महीने तक जीवित रहे, वो कराची को ही राजधानी बनाने के फेवर में थे। उनकी मृत्यु के 20 साल के बाद 14 अगस्त 1967 को कराची से राजधानी शिफ्ट कर दी गई इस्लामाबाद, जबकि भारत की राजधानी शुरू से लेकर अभी तक का है दिल्ली है। हाँ, ब्रिटिश इंडिया में ये राजधानी बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडिया में सन 1912 में दिल्ली शिफ्ट की गई थी राजधानी। पहले कलकत्ता के फोर्ट विलियम से चलता था देश, और फिर क्या किया गया? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो जो ब्रिटिशर्स की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली में 1912 के बाद से, वही भारत की राजधानी है प्रेजेंट में। लेकिन इस्लामाबाद जो है ये 1967 से पाकिस्तान की राजधानी है, 14 अगस्त 1967 से। तो शायद आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। ज्योग्राफी के वाला कि देशांतरीय पोजीशन कराची और दिल्ली की अलग अलग है, इस वजह से बनाते हैं 14 अगस्त को वो अपनी
जो है इंडिपेंडेंस। बाकी तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं और जो पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं, जो हिंदुस्तान के टीचर बताते हैं, वो अपनी जगह पे सही है या गलत है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा कारण है ज्योग्राफिकल पोजीशन दोनों राजधानियों की। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।